जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सदैव सर इस वीडियो में घातांक पर आधारित प्रश्न किस प्रकार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है 16 टू द पावर 0.16 इंटू 2 टू द पावर 0.36 किसके बराबर है, यानी इसका मान क्या होगा सो कहता है। ठीक है, तो ये 16 को क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे इसको तो 2 पर पावर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो गया 4 हो गया। और इस पर पावर दिया हुआ है 0.16 इंटू 2 पर पावर दिया हुआ है 0.36। तो क्या करेंगे, 2 पर पावर 4 को गुना कर देंगे, 16 चौक कितना होगा 64 होगा, यानी 0.64 हो जाएगा। इंटू 2 पर पावर कितना दिया हुआ है 0.36 दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों का आधार है एक है और गुना में है, तो मैंने नियम बताया था जब गुना में होता है, जैसे x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इजिकल टू क्या होता है x टू द पावर m प्लस n, यानी घात जो होता है वो आपस में क्या होता है जुट जाता है। तो यहाँ दोनों का आधार कितना है 2 है, तो घात क्या होगा जुट जाएगा, यानी 0.64 प्लस हो जाएगा 0.36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 पर पावर जोड़ेंगे 6 और 4 कितना हो गया 10 के शून्य हाथ में 1, 3 और 6 9 और 1 कितना हो गया 10 के शून्य हाथ में 1 का 1 हो गया, यानी 2 पर पावर 1.00, यानी कि 2 पर पावर 1 का वैल्यू क्या होगा 2 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया 2। किसके बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। जो 2 होगा उसमें राइट टिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही दिया हुआ है। ये देखिए, दोनों का आधार जो है वो एक ही है, घातांक अलग अलग है और गुना में दिया हुआ है। तो क्या होता है, अगर गुना में हो तो और आधार एक हो तो घातांक जुट जाता है, यानी कि 256 पर पावर दिया हुआ है 0.16 प्लस कितना हो जाएगा 0.09। ठीक है मित्रों, तो यहाँ 256 पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 हो जाएगा, यानी 0. क्या हो जाएगा 25। अब 256 को लिख सकते हैं 4 पर पावर 4 टू द पावर 0.25 को 1/4 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये देखिए, 1 को भागा देंगे कितना 4 से, तो कितना बार जाएगा, यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 0 4 5 कितना हो गया 20 हो गया, तो 20 कट गया, यानी कि 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। अब ये 4 और ये 4 क्या हो गया कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहां क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, दिया हुआ है 4 टू द पावर 0.5 इंटू 0.5 टू द पावर 4 का मान बताने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, और टू द पावर 0.5 का मतलब होता है आधा, हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 0.5 को क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, और इस पर पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पर पावर 1 बचेगा इंटू, अब यहाँ 1/4 1/2 टू द पावर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4। इसको आप ऐसे 1/1 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 द पावर 1 यानी 2 को इंटू करेंगे 1 टू द पावर 4 यानी 1 को, तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 2 पर पावर 4। ठीक है, यहाँ पावर कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में दिया हुआ है
फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, भागा में दिया हुआ है। और भागा में क्या होता है, नियम मैंने बताया था कि x टू द पावर m बाई x टू द पावर n हो तो क्या होता है, x टू द पावर m माइनस n होता है। ठीक है, यानी घात जो होता है वो घट जाता है आपस में। तो 2 टू द पावर कितना है, 1 है, और माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा। और इस माइनस को हटाएंगे घातांक को, तो मैंने नियम बताया था अगर x टू द पावर -1 हो तो हम इसको 1/x पर पावर 1 लिखते हैं। ठीक है, अगर घातांक -2 दिया हुआ हो, जैसे x टू द पावर -2 दिया हुआ हो, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पर पावर कितना दिया हुआ है, -3, घातांक -3 दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 1/2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 1/8 इसका मान बताने के लिए कहता है, तो इसका मान क्या होगा, 1/8 होगा। कोई दिक्कत नहीं। इस प्रश्न में देखिए यहाँ पे कहता है कि 256 पर पावर 0.16 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ 16 टू द पावर 0.18 का मान निकालने के लिए कहता है, क्या मान होगा सो पूछता है। ठीक है, तो 256 को लिख सकते हैं 16 गुने 16, यानी 16 का स्क्वायर, 16 है 256 होता है। ठीक है, और इस पर पावर कितना दिया हुआ है, 0.16 इंटू फिर दिया हुआ है 16 टू द पावर 0.18। ठीक है मित्रों, तब अब क्या हो जाएगा, ये 2 इससे गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 पर पावर 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32, 0.32 हो जाएगा, इंटू 16 पर पावर दिया हुआ है 0.18। अब देखो दोनों का आधार 1 दिया हुआ है, इंटू में है, तो क्या हो जाएगा, 16 पर पावर हो जाएगा 0.32 प्लस 0.18 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 पर पावर कितना हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, 8 और 2 कितना हो गया, 10 के 0 हाथ बाकी 1, 1 1 2, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और यहाँ दशमलव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे और ब्रैकेट में बंद करेंगे और गुना करेंगे 0.50, यानी कि 0.5, और 0.5 को क्या लिखते हैं, 1/2, हाफ होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2 द पावर 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, =4 आ गया। कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा मान कितना आएगा, 4 आएगा, ये हमारा आंसर होगा। और 4 जहाँ पे होगा टिक लगा देंगे, हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ प्रश्न दिया है मित्रों, 212 पर घात दिया हुआ है 0.5 इंटू 848 पर घात दिया हुआ 0.5 का मान क्या है सो पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 212 पर पावर दिया हुआ है 0.5 इंटू 848 पर पावर दिया हुआ 0.5, तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 212 पर पावर 0.5। क्यों, 4 को 212 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 848, यानी 4 दूनी 8 और 12 चौक 48, 848 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम यहाँ क्या करेंगे, 212 पर पावर 0.5 है इंटू, अब देखो यहाँ पे 4 इंटू 212 पर पावर दिया हुआ है 0.5, तो हम इसको कर सकते हैं 4 पर पावर 0.5 इंटू 212 पर पावर 0.5। ये कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या दिया हुआ हो m इंटू n टू द पावर, अगर ये दिया हुआ हो तो m टू द पावर ये होता है, इंटू n टू द पावर भी क्या होता है, ये होता है, यानी ये जो है वो दोनों पे पावर हो जाता है। ठीक है, इंटू में रहता है, तो इस तरीके से 4 पर पावर 0.5 हो गया और 212 पर भी पावर 0.5 हो गया। ठीक है, आप देखिए ये दोनों का आधार 1 है और गुना में दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 212 पर पावर क्या हो जाएगा, दोनों का घातांक जुट जाएगा, यानी 0.5 प्लस 0.5 इंटू
4 पर पावर 0.5 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पर पावर 1/2, क्योंकि 0.5 क्या है, आधा है, तो 1/2 लिख दिए। ठीक है, क्या करेंगे 212 पर इसको जोड़ देंगे घातांक को, 5 और 5 10 के शून्य हाथ में 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा, इनटू ये 4 को लिख सकते हैं 2 इसका स्क्वायर, और 2 द पावर कितना है 1/2 दिया हुआ है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 212 पर पावर कितना है 1, यानी 212 गुने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 212 दूनी कितना हो जाएगा 424 हो जाएगा। तो 424 जिसके बराबर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न कहता है कि 16 पर घात दिया हुआ है 0.16 गुने 2 पर घात दिया हुआ 0.36 किसके बराबर है। ठीक है, तो किसके बराबर, इस 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना होगा बताइए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इस पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुने में कितना दिया हुआ 0.16 दिया हुआ है। ठीक है, और फिर गुना में यहाँ दिया हुआ है 2 पर पावर है 0.36। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर गुना करेंगे 16 चौका 64, यानी 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, इनटू 2 पर पावर दिया हुआ है 0.36। अब दोनों का आधार 1 है तो घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो 2 पर पावर दिया हुआ है 0.64 प्लस हो जाएगा 0.36। ठीक है मित्रों, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 6 और 4 10 के शून्य हाथ में 1, 3 1 4 और 6 10 के शून्य हाथ में 1 का 1 हो गया, यहाँ दशमलव पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव 2, तो 2 पर पावर कितना हो गया 1 हो गया, तो 2 पर पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। जो आपका चिन्ह दिया 2 जहाँ पे है वहाँ आप टिक लगाइए। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न दिया है मित्रों 2 टू द पावर 2 पर पावर दिया हुआ है -2 किसके बराबर पूछ रहा है। ठीक है, फिर से समझिए प्रश्न को, 2 पर घात दिया हुआ है 2, उस पर घात दिया हुआ है -2। ठीक है, नियम क्या होता है, अगर कोई संख्या p है उस पर पावर अगर दिया हुआ है घात m दिया हुआ है, और इस पर अगर घात n दिया हुआ है, इस पर घात अगर o दिया हुआ है, तो p टू द पावर क्या होता है m इंटू n इंटू o। एकदम कन्फ्यूजन को दूर कर लेंगे। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ लेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजन का प्रश्न है। p टू द पावर m टू द पावर n टू द पावर o दिया हुआ है, तो p टू द पावर क्या हो जाएगा m इंटू n इंटू o। अगर दिया हुआ है इस तरह से कि p टू द पावर m टू द पावर -n टू द पावर o, तो इसको हम कैसे लिखेंगे p टू द पावर m और इंटू में होगा -n इंटू क्या होगा वो होगा, तब ये क्या हो जाएगा p टू द पावर -m n o, यानी माइनस यहाँ हो जाएगा और ये आपस में क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो जो घातांक दिया रहेगा वो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, जैसे p टू द, अब ये प्रश्न में आ जाते हैं, सीधा प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रश्न कहता है 2 टू द पावर 2 टू द पावर -2, तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 टू जा 4, आनी हो जाएगा क्या -4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, जब किसी भी संख्या पर घात माइनस में होता है तो बाई में हो जाता है। जैसे x टू द पावर मैंने बताया था अभी कि -1 होता है, तो हम इसको क्या लिखते हैं 1/x, यानी 1/x पर पावर 1 हो जाता है। अगर यहाँ पावर 2 दिया हुआ है तो पावर 2 हो जाएगा, यहाँ 3 दिया रहेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 पर पावर -4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 को 4 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 1/16 हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही होगा। अब इसके बराबर जो दिया हो वही आंसर होगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 0.01024 पर पावर दिया हुआ है 1/5,
कम मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इस 0 को हटा दीजिए, 10 से 24 का गुणनखंड करेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 5 बार करेंगे तो 1024 हो जाएगा, यानी 0.4 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4 पर पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस पर पावर मेरा कितना दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है। तो ये 5 और ये 5 क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से 0.4 जो आपका आंसर दिया हो उसमें टिक लगाइए। अगला प्रश्न कहता है, यहां पे देखिए मित्रों, प्रश्न कहता है कि 16 टू द पावर 3/4 यानी 16 पर घात कितना दिया हुआ, 3/4 का मान बताने के लिए कहता है। तो 16 का गुणनखंड करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 हो गया। ठीक है, इस पर पावर कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, 8 हो गया। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 36 टू द पावर 1/6 का मान बताने के लिए कहता है। तो 36 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 यानी 6 गुने 6, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और इस पर पावर कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। तो ये 2 से भागा देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 6 पर पावर हो जाएगा 1/3। अब इस पावर को हटाएंगे तो ये करनी में 3 आ जाएगा, रूट अंदर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है मित्रों कि 8 टू द पावर 2/3 किसके बराबर है, ये पूछता है। यानी 8 पर घात दिया हुआ है 2/3। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8। इस पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो गया। ये हो गया आंसर। यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, ये काटते कैसे हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन में है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। 2 पर पावर क्या है, 3 है, और गुने होता है 2/3, इसलिए ये 3 और ये 3 कटता है, तो 2 पर पावर कितना बचता है, ये 2 बचता है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल समझने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। इस प्रकार से घातांक पर आधारित आपके जितने प्रश्न बनते थे मैंने उसको सोल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें मित्रों, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इसके बाद की जो वीडियो हो वो आपको प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद।